हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस टेरोटारोट रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे मेष राशि यानी कि एरीज राशि वालों के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा। नए साल आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहा है। हम जनरल प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, आपका करियर और फाइनेंसेस के बारे में, साथ ही साथ आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके, सो ये हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं आपके लिए एरीज मेष राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। साल की शुरुआत यानी कि जनवरी महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, मंथली प्रेडिक्शन है, कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये राशि आपकी हो सकती है मेष राशि, सन मून राइजिंग कैसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जिनकी भी राशि एरीज है, मेष राशि है, इनके लिए रीडिंग है। अगर आपके फैमिली में या दोस्तों की राशि मेष है, एरीज है, तो उनको ये वीडियो भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जनवरी महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सो दैट इज क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, then it is knight of swords, lovers, four of pentacles, moon, 10 of swords, king of pentacles, hierophant और एक कार्ड 4 ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर मेष राशि एरीज राशि आपके साल की शुरुआत बहुत ही अच्छी होने वाले है। आप है ही एम्बिशियस, आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और प्रॉपर प्लानिंग के साथ। हो सकता है कि पहला साल आपके लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस साल की शुरुआत मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी होती हुई नजर आती है, बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आती है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी अपने प्री प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, आपने ऑलरेडी सोचा है कि मुझे ये करना है, वो करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि करियर में आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। ओके, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे नज़र आती है। कुछ लोग जो बिज़नेस के लिए प्लान कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान कर रहे हैं, एब्रॉड जाने का सोच रहे हैं, या हो सकता है कि आपने ऑलरेडी अप्लाई किया था लेकिन वीज़ा की वजह से और कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपका ये काम अटका हुआ था। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं आप अपने करियर में आप, मुझे लगता है कि फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, साथ ही साथ पैसे बचाने का काम करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं, अपने लिए घर खरीद सकते हैं, और उसके लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं। सेविंग्स आपकी बढ़ती हुई नजर आती है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगा, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी सुधरती हुई मुझे नजर आती है, उसमें सुधार आ रहा है। आपका मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पर काम करते हुए मुझे नज़र आता है एरीज मेष राशि वालों के लिए। ओके, सो करियर में ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे दिखाई देती है, या फिर हो सकता है कि आपका मनपसंद जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ जाए। एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र भी मुझे दिखाई देता है कुछ लोगों का। ओके, बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए आप एक जगह से दूसरे, या हो सकता है कि जो आपका प्रेजेंट जॉब है या फिर प्रेजेंट जो आपका बिजनेस है उसे आप चेंज करें। ओके, या उसे बढ़ाने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप एक कंपनी में जॉब करें, साइड बाय साइड आप कुछ पार्ट टाइम काम भी करें, और जो अगर आपका कोई बिजनेस है जैसे कि आपका शॉप है तो और कुछ ट्राई करने की कोशिश करेंगे, नयापन लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। एक न्यू बिगनिंग का साल तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ आपकी सोच, आपके थॉट्स और आपके जो प्लान्स हैं उसमें भी मुझे नयापन नज़र आता है। सो डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं एरीज मेष राशि। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो तो हेल्थ वाइज अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर सकती हैं। मतलब जो पास्ट में हुआ है ना आपकी ज़िंदगी में, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी के साथ रिश्ता टूटा, किसी ने आपको भला बुरा कहा था, क्योंकि एरीज वाले मेष राशि इतनी आसानी से तो नहीं भूलते हैं चीज़ें। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पास्ट की चीज़ें ना, ऐसा किया था उसने मेरे साथ, ऐसा किया था, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। उसकी वजह से ना कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं, या ऐसी चीज़ों की वजह से ना आपका टेंशन बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर
आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहिए। पास्ट में नहीं जा सकते, कोई भी पास्ट में नहीं जा सकता, उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है मेष राशि वाले, आप अपनी ज़िंदगी में लेट गो करके आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है, और वो आप बेहतर तरीके से कर सकते हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपके लिए इतना आसान तो नहीं होगा कि जिस इंसान ने आपको चोट पहुँचाई है या जो लोगों ने आपको तकलीफ दी है, उनको आसानी से माफ़ करके आप आगे तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करेंगे, और उस कोशिश में आप कामयाब होते हुए भी मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। ओके। रिश्तों की बात अगर मैं करूँ यहाँ पर, हो सकता है ना कि आपकी मदर की तबीयत ख़राब हो सकती है, या फिर हो सकता है कि माँ के साथ आपका रिश्ता ठीक ना हो सके, या हो सकता है कि आप ऐसी कुछ बात करें जिसकी वजह से आप और आपकी मदर, आपकी माँ की रिश्ता यहाँ पर ख़राब हो सकता है, या फिर आप दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से बातचीत ना करें, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा कोई भी रॉन्ग स्टेप ना उठाएँ, ओके? ऐसी कोई भी चीज़ें ना करें जिसकी वजह से आपकी मदर हर्ट हो जाएँ, या हो सकता है कि आप मदर का डिसरिस्पेक्ट करें जाने में, अनजाने में। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे मदर से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशान हो सकते हैं। आपके बर्ताव की वजह से आपकी मदर की हेल्थ ख़राब हो सकती है। सो अपनी माँ का ख़्याल रखें, माँ की बात मानें, क्योंकि आपकी माँ जो भी है आपके भले के लिए सोचती है। हो सकता है कि कभी-कभार आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करती है कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर, तो थोड़ा-सा उनको समझाने की कोशिश करनी आपको चाहिए, ओके? कुछ बातें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली यह इस महीने में भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि अभी इस वक्त आप अपने आप को परेशान नहीं करेंगे, बल्कि जैसे मैंने कहा ना, इस महीने में या इस साल में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि आप सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो रुके हुए काम हैं या जो ड्रीम्स अनफुलफिल्ड रहे लास्ट ईयर, उसे आप फुलफ़िल करना चाहते, पूरा करना चाहते, तो यस, डेफ़िनेटली अच्छा वक़्त है। लव लाइफ़ की बात करें तो यस, दोनों पार्टनर्स के बीच में बहुत ही अच्छा वक़्त रहेगा। आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत ही रोमांटिक वक़्त रहने वाला है। आप अगर सिंगल हैं और किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप अगर सिंगल हैं और किसी के ऊपर आपको क्रश है, तो रिश्ता बनते हुए मुझे नज़र आता है। दोनों सिंगल हैं और रिश्ते में हैं, तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, ओके, सरप्राइजेस एक दूसरे को दे सकते हैं, और साथ ही साथ ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपको रिश्ते को आगे लेकर जा रहे हैं। यानी कि आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग कर सकते हो। सो डेफिनेटली लवर्स के बीच, दो प्यार करने वालों के बीच में रिश्ता बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी मुझे अच्छा ही वक्त आप दोनों के बीच में नज़र आता है, ठीक है। अगर आप डिवोर्सी हैं और किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए, नया साल है और सूर्य का साल है, सन का साल है, तो डेफिनेटली इस हर एक के लिए कुछ ना कुछ खुशखबरी आएगी, लेकिन आप उसे रिसीव करना बहुत ज़रूरी है। आप पुरानी बातें, नेगेटिव एनर्जीज़ को कहीं न कहीं अगर पकड़ कर बैठेंगे और उसे रिलीज़ नहीं करेंगे, तो न्यू एनर्जी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो डेफ़िनेटली आगे वक़्त आपके लिए बहुत बेहतर आ रहा है। आपके लिए दरवाज़े खुल रहे हैं। जहाँ पर आपको लग रहा था मेरी ज़िंदगी में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अभी आप देखेंगे धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, ओके। आप अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं, एट द सेम टाइम आप अपनी रिलेशनशिप्स को भी बैलेंस करेंगे। ऐसा नहीं कि करियर पैसा करेंगे। आप करियर को कितना वक्त देना है और अपनी लव लाइफ को कितना वक्त देना है, अपने रिश्तों को कितना वक्त देना है, ये आप प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पर भी करते हुए मुझे नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ बहुत ही बेहतर होती हुई मुझे नज़र आती है। इसमें आपके एफर्ट्स हैं, इसमें आपकी मेहनत है, इसमें आपका दिमाग है, इसमें आपकी प्लानिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें ठीक होती हुई मुझे नज़र आती है, ओके। सो लव लाइफ में जैसे कि आपकी मैरिज हो सकती है, मैरिज की प्लानिंग हो सकती है, बहुत से लोगों की रिश्ता फिक्स हो सकता है, किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, ओके। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप दोनों नज़दीक आ सकते हैं या करीब आ सकते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ मुझे, जैसे मैंने कहा ना, कि आप बहुत ही एक्साइटेड रहेंगे, ये करना है, वो करना है, मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, जिसके वजह से खुद को आराम नहीं दे सकेंगे। अगर खुद को आराम नहीं देंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज लो हो जाएंगी, आप बीमार हो सकते हैं। सो यहाँ पर आपके लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि एरीज मेष राशि वालों को अगर उनके मुताबिक कोई भी छोटी सी बात नहीं हो जाती है तो बहुत टेंशन हो जाता है। सो ऐसे में आप अपने एनर्जीज को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो मेडिटेशन से। ओके, जहाँ जहाँ आपको तकलीफ होती है, जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि ये मुझे नेगेटिव लगता है, तो वहाँ पर मेडिटेशन करें या किसी मंत्र का जाप करें। कुछ भी नहीं तो ओम सुने, ओम का जाप सुन सकते हैं, जिससे आपका क्राउन चक्रा शांत हो जाए, क्राउन चक्रा बैलेंस आ जाए और आप नई उम्मीद के साथ फिर से अपना 100% दें। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि हेल्थ आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेडिटेशन करें और नींद अच्छी लेनी चाहिए। गाइडेंस अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, गाइडेंस तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपके नसीब में हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं, वो आपको मिलकर ही रहेंगी। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लव लाइफ को बेहतर बना रहे हैं, आप अपने करियर को बेहतर बना रहे हैं और आप अपनी सेहत का भी कहीं ना कहीं ख्याल रख रहे हैं। आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हुए नज़र आते हैं, आपके सपने भी सच होते हुए नज़र आते हैं। खुद के लिए वक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, खुद की सेहत का ध्यान देना चाहिए, खुद की नींद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि आपको कुछ न्यू एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉकिंग पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर पानी बहुत पीना आपके लिए ज़रूरी है। योगा मेडिटेशन ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ पर जिम ज्वाइन करते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। कुछ मल्टीपल एक्टिविटीज़ में आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो या उसके बारे में सोच सकते हो, या कुछ एक्टिविटीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ट्रैवलिंग एक बेस्ट आइडिया हो सकता है जहाँ पर आप अपने मन को थोड़ा सा शांत कर सकते हैं। तो एरीज़ के लिए मुझे लगता है कि आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर सच हो रहा है। आप अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हो। ओके, आपके रिश्ते बहुत ही बेहतर रहेंगे, चाहे वो दोस्तों के साथ रिश्ते हैं, चाहे वो कलीग्स के साथ आपके रिश्ते हैं, अपने पार्टनर के साथ या फैमिली के साथ आपके रिश्ते बेहतर होने की संभावना यहाँ पर मुझे, या फिर उम्मीद मुझे नज़र आती है। इस महीने में बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो रही हैं। ओके, कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने कहा कि आपकी मदर से रिलेटेड या अपनी मूड से रिलेटेड, आपका मूड कहीं ना कहीं फ्लक्चुएटेड होता रहता है, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, लकी कलर्स इस महीने के लिए जो मुझे दिखाई देते हैं वो है ग्रीन, आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। ग्रीन कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए। कुछ भी हो सकता है, ग्रीन कलर का ब्रेसलेट हो सकता है, क्रिस्टल ब्रेसलेट, या ग्रीन कलर के कपड़े हो सकते हैं, ग्रीन कलर के शूज़ हो सकते हैं। अगर आप गर्ल हैं तो आपके लिए ग्रीन कलर की पर्स हो सकती है, तो ग्रीन हैंकरचीफ भी हो सकता है। ग्रीन कलर लकी है, साथ ही साथ आपके लिए रेड कलर भी लकी हो सकता है। लकी नंबर्स इस महीने के लिए आपके लिए लकी नंबर्स या लकी डेट्स जो मुझे दिखाई देते हैं वो है 12, 12 नंबर इस महीने की लकी डेट हो सकती है। 1 तारीख लकी हो सकती है जिस दिन आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 6, ओके, 6 नंबर आपके लिए लकी है, या डेट 6 नंबर वाली लकी है। साथ ही साथ 13, ओके, 13 या 4 लकी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो ये था रीडिंग एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा, कौन सी घटनाएं उनके जीवन में होने वाली हैं। ये आपके साथ रेजोनेट हुआ है या फिर आपको पॉजिटिव फील कराए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।